जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप लेके गए, त्रिलोकी को नापा, तो अपना एक श्री चरण इतना बढ़ाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस बाएं पैर के अंगूठे के नख से जो ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया था, तो उससे ब्रह्मांड के बाहर जलधारा आने लगी। उस जलधारा से श्री भगवान के चरण धोए, तो उस निर्मल धारा का स्पर्श भगवान के चरणों से हुआ, तो उनका नाम पड़ा भगवतपदी। उस समय भगवतपदी। और वो हजारों युग वही स्थित रहे, हजारों युग व्यतीत हो गए, वहीं स्थित रहे, तब तक उनका नाम भगवतपदी था। फिर वो जब ध्रुवलोक में उतरी तो विष्णुपदी के नाम से कहेंगे। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ध्रुव जी सेवन करते कि हमारे भगवान श्री हरि का चरणोदक है, तो वहां विष्णुपदी। अत्यंत गदगद कंठ से रोज रोमांचित होकर ध्रुव जी विष्णुपदी जी का सेवन करते। आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण ध्रुव जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी तपस्या की सिद्धि मानकर आदर पूर्वक जटाजूट सहित इन्हीं विष्णुपदी में स्नान करते। निष्काम हृदय, भगवान की प्रेम भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य सुदृढ़ करने वाली, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली ये विष्णुपदी जी। वहां से करोड़ों विमानों को तितर वितर करती हुई, चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर जब ब्रह्मा जी की पुरी में आई, तब उनका नाम गंगा हुआ। पहले भगवतपदी, फिर विष्णुपदी, और फिर जब ब्रह्मलोक में आई तब गंगा हुआ। और ये 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, गंगा जी 4 नामों से ब्रह्मलोक में विभक्त हो गई। सीता नदी, अलकनंदा नदी, चक्षु नदी और भद्रा नदी 4 दिशाओं में बहने लगी। सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों पर होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई भद्रासवर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम में जाकर समुद्र में जा मिली। मेरु पर्वत के शिखर पर उत्तर की ओर गिरती हुई पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर कुरुदेश में उत्तर के समुद्र में जाकर के भद्रा जी मिल गई। अलकनंदा जी ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां हिमालय के शिखर पर विराजमान हुई। भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई फिर जाकर के मिली। जो भारतवर्ष में प्रवाहित हुई गंगा जी, इनके स्नान मात्र से अज्ञान का नाश, पाप का नाश होकर और एक एक गोते में अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कर्म भूमि है क्योंकि जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के बचे हुए भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। जो और वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है। देवतुल्य मनुष्य भोग केवल भोग रहे हैं अन्य देशों में,
यहां केवल कर्म भूमि, इसीलिए भारत महान। गंगा जी ब्रह्मलोक से भगीरथ जी की पावन तपस्या के द्वारा भूतल पर आए। अगर भगीरथ जी तपस्या ना करते तो गंगा जी ब्रह्मलोक में ही स्थित रहती। उन्हीं की भारी तपस्या से भगवान महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में रोका और जटाओं से फिर गंगा जी हमारे इस भारत देश में प्रवाहित हुई। बड़ा पावन देश है जहां गंगा यमुना। यार अपना काम बना लो इस जन्म में, खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मन की जो गलत वृत्तियां हैं उनका आंतरिक विरोध करो। नहीं भाई, मुझे बहुत जन्म व्यतीत हो गए तेरी सलाह से कार्य करते हुए, अब तो हम हरि गुरु की आज्ञा में चलें। और नाम जप करोगे तो आपको बल मिलेगा मन से लड़ने का, और इसी जन्म में मंगल मूड में भगवान की प्राप्ति कर लो। बहुत सुंदर पावन देश में जन्म हुआ जहां गंगा यमुना, जहां एक से एक परमहंस, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा। अब हमारा मानव जन्म व्यर्थ ना जाना चाहिए। खूब राधा राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम, विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे गंगा देवी, जो केवल तुम्हारे तीर पर जलपान करता हुआ विषय तृष्णा से रहित होता है, उसे श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रेम प्राप्त होता है। यही हुआ, गंगा जी की कृपा से ही ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कृपालु गंगा जी हैं। घोर वैराग्य और विशुद्ध ज्ञान ये गंगा जी धरोहर रूप में देती हैं जो उनके समीप रहता है। गुरु कृपा से काशी से लेके हरिद्वार तक यही हमारा रोड रहा है। कहीं किसी और तीर्थ नहीं जाना, कहीं जिंदगी में नहीं गए। अगर चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए काशी से चित्रकूट और वृंदावन, नहीं तो जितना बस यही हमारा किनारा था। बार बार बस इसी क्षेत्रों में विचरण करना, गंगा जी का जल पीकर उन्हीं के समीप। हे सकल पाप विनाशिनी स्वर्ग सोपान रूपिणी तरल तरंगिणी देवी गंगे, आप हम पर प्रसन्न हो। गंगा जी बहुत विशुद्ध वैराग्य प्रदान करने वाली, विशुद्ध वैराग्य। ब्रह्मांडम खंडयंती हरसि रसि जटावल्ली मुल्लासयंती, स्वरलोकादापतंती कनक गिरि गुहा गंड शैलास्खलंती। छोणी पृष्ठे लुठंती दुरित चय चमुर निर्भरम भर्त्सयंती। पाथोदिम पूरयंती सुरनगर शरित पावनी नः पुनातु। हे माता, ये जो ब्रह्मांड कटाह को फोड़कर आप निकली और महादेव जी की जटालता को उल्लसित करती हुई स्वर्गलोक से गिरती हुई, सुमेरु की गुफा पर्वतमाला से झड़ती हुई, पृथ्वी पर लौटती हुई और पाप समूह के समूह का नाश करती हुई, आप जो भारत देश में समुद्र को भर रही, हे देवपुरी को पावन करने वाली महामहिम गंगा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं। बहुत सुख प्रदान करती हैं वैरागियों को गंगा जी। हृदय में एक अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति जब गंगा के किनारे। अरे परमार्थ एक बहुत विशुद्ध अलग मार्ग है। ये सब प्रपंच, बहुत प्रपंच, एकांत सेवन, निरंतर भगवत चिंतन, यही आप कहीं भी हो, अगर आपका चिंतन परिपक्व है तो पूरा धाम, पूरा निकुंज वहां प्रकाशित हो जाएगा जहां होगे। ये धाम, ये निकुंज कोई जड़ देश नहीं है। जहां आप होगे
भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका में बैठ के कौन सी निकुंज लीला से वंचित रह गए, आप हमें बताओ। क्यों? क्यों? रात दिन श्यामा श्याम के चिंतन, प्रपंच शून्य, ये सब प्रपंच से बचो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने साधक संजीवनी में लिखा है कि इस विषय प्रपंच रूपी धागे को सुलझाना मानो छटाक भर, और संप्रदाय रूपी धागे को समझाना मनो उलझा हुआ धागा। बचो, बस नाम मंत्र उपासना भगवत प्राप्ति के मार्ग में। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रपंच शून्य है, किसी से कोई बड़ा झंझट है भैया। नाम बाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है नाम। सब प्राप्त हो जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जब लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति का तो बस फिर और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, श्री जी पक्का मिल जाएंगी। वो अहंकार की बात नहीं होती, वो पिपासा होती भगवत प्राप्ति की। सर्वस्व तज हरिभज, तभी भगवत प्राप्ति। हे माता, तुम महादेव जी की मस्तक की लीलामयी माला हो। भगवती भव लीला मौली माले तवाम्भा कणुमणु परिमाणम प्राणिनों में स्पृशंति। अगर एक बूंद गंगा जल जबान पे पड़ा हो और प्राण निकल जाए तो भगवत धाम जाएगा, और अगर 100 कोस दूर से भी हो और दूर से पुकारो गंगा 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 तो आप निष्पाप हो जाओगे। उसे योजना नाम सतैरपि कहा है। 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कलि कलंक के भय का नाश करके वो दिव्य परम धाम प्रदान करने की, देखो परम धाम प्रदान किया गंगा जी ने। देवाधिदेव महादेव जी, गंगा जी, इन सब की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गंगा जी भूतल पर भागीरथी के नाम से कही गई। जो गदगद कंठ से गंगा जी का स्मरण करता है उसका रोमांच जो होता है मानो सारे पाप भस्म हो रहे हों। पर गंगा जी से प्रीति तभी होती जब गंगा स्नान, गंगा आचमन, गंगा जी के समीप बैठना, सेवन करना, तब गंगा जी से प्रीति हो जाती है। गंगा जी 4 रूपों में गिरी थी। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। कल आपने सुना था। भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है और कोई देश नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तत्रापि भारत में वो वर्षम कर्म क्षेत्र मन्या नष्ट वर्षाणि स्वर्गिणा पुण्य शेषोपभोगा स्थान। केवल भारत कर्म भूमि है और जितने भी देश है ये स्वर्ग से भोगे हुए बचे हुए जो पुण्य है उनको भोगने के लिए भोग योनियां है। इसीलिए अन्यत्र भोग प्रधान देश है और अपना योग प्रधान देश है। यहां कर्म क्षेत्र है, यहां जो कर्म करोगे तो आप उन्नति या अवनति को प्राप्त हो सकते हो, अन्य देशों में नहीं। अगर कहीं अन्य भगवत प्राप्ति की बात है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का द्वारा जो फेंका हुआ शब्द रूपी बीज है वही होगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र स्वर्ग नरक से ज्यादा कहीं बात नहीं। भगवत प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था है केवल भारत देश के ब्रह्म ऋषियों की। इसीलिए भारत देश में जन्म होना और भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का विषय है। जो अन्य देश के लोग हैं वो देवलोक से बचे हुए भोगों को भोगते, इसीलिए वहां देखो ज्यादातर भोग प्रधानता ही रहती। कोई ऐसा नहीं कि अमुक कर्म का अनुष्ठान अमुक फल देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इंद्रियजन्य भोगों की विशेषता बाहुल्यता होती है। 9 वर्षों में भगवान नारायण के अनुग्रह से जो जैसे इलावर्त तो भगवान शंकर वहां विराजमान है।
इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष प्रवेश हुआ तो स्त्री बन जाएगा। पार्वती जी का शाप है, वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वहां अगर कोई भूल से भी पुरलिंग, चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो, प्रवेश कर जाए तो तत्काल वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। इलाव्रत वर्ष में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हैं हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्तवृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं।